दोस्तों आज बात करेंगे जीडीपी के ऊपर। जीडीपी क्या होता है और जीडीपी हमारे देश में कैसे काम करती है और जीडीपी से हमें क्या प्राप्त होती है और जीडीपी से हमें ये भी पता चलती है कि हमारे देश की जो रैंकिंग है वो क्या रैंकिंग पे है। और दोस्तों जीडीपी से सबसे मेन चीज़ जो हमें मालूम होती है कि हमारे देश के अंदर जो भी बिजनेस हो रहे हैं उस बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसा है। दोस्तों ये फुल वीडियो जीडीपी के ऊपर होने वाला है, आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहें। आपको जीडीपी के बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद। दोस्तों आइए जीडीपी के बारे में समझते हैं कि जीडीपी क्या होता है और जीडीपी जो शब्द है ये क्या है। क्योंकि दोस्तों इंडिया के अंदर जीडीपी शब्द तो सबने सुना है, लेकिन जीडीपी आखिर होता क्या है और जीडीपी कैसे काम करते हैं ये लगभग 50% से ऊपर लोगों को अभी भी मालूम नहीं है जीडीपी के बारे में। जीडीपी आखिर हमारे देश में कैसे काम करती है और जीडीपी से हमें क्या प्राप्त होती है जीडीपी काउंट से। दोस्तों आज हम ये भी समझेंगे कि जीडीपी हम कैसे काउंट करते हैं और जीएनपी कैसे काउंट करते हैं। एक होता है जीडीपी और एक होता है जीएनपी। आज हम ये दोनों पॉइंट पे बात करेंगे। तो दोस्तों आइए जीडीपी। दोस्तों जीडीपी समझने से पहले हमें 3 पॉइंट पे ध्यान देनी होगी। फर्स्ट पॉइंट है लास्ट प्राइस यानी अंतिम मूल्य। सेकंड प्राइस है दोस्तों गुड्स एंड सर्विस यानी वस्तु एंड सेवा। और थर्ड पॉइंट है दोस्तों 1 ईयर यानी 1 साल के लिए। दोस्तों इस 3 पॉइंट को अगर आप समझ गए बस आप जीडीपी समझ गए। दोस्तों तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, लास्ट प्राइस। अब दोस्तों लास्ट प्राइस किसे कहते हैं। दोस्तों लास्ट प्राइस होता है जैसे कोई समोसा है, उस समोसे को जब हम खरीदने के लिए जाते हैं तो उस समोसा को बनाने के लिए उसमें जितनी प्रोडक्ट की यूज हुई है उन सारी प्रोडक्ट की जो प्राइस है उस समोसे में इंक्लूड होती है। लाइक उस समोसे में मैदे की ज़रूरत होती है, उस समोसे में पोटैटो की ज़रूरत होती है, उस समोसे में बहुत सारे मसालों की ज़रूरत होती है और उस समोसे को छानने छानने के लिए ऑयल की ज़रूरत होती है यानी तेल की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों इन सारे प्रोडक्ट की जो प्राइस है उस सारे प्राइस को इंक्लूड करने के बाद वो समोसा फाइनली रेडी होती है। और उस समोसा की जो लास्ट प्राइस होती है यानी अंतिम मूल्य होती है फिर उस पर वो बैठा दिया जाता है। तो दोस्तों लास्ट प्राइस को मैं समझ गया कि लास्ट प्राइस हम उसे कहते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट हम खरीदने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों कोई भी प्रोडक्ट बनता है वो ऑटोमेटिक अपने आप से नहीं बनता है, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट को जोड़ने के बाद उस प्रोडक्ट का निर्माण होता है। उसके बाद उन सारे प्रोडक्ट की जो भी प्राइस है उन सारी प्राइस उस प्रोडक्ट में इंक्लूड होने के बाद उसका लास्ट प्राइसिंग यानी अंतिम मूल्य होता है। तो दोस्तों ये हो गया लास्ट प्राइस। अब दोस्तों सेकेंड है वस्तु एंड सेवा। दोस्तों हम कोई भी चीज़ अगर सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं, कोई वस्तु खरीदने के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए हम पेमेंट करते हैं। लेकिन अगर हम कहीं सर्विस लेने के लिए जा रहे हैं, अब जैसे कि एयरलाइंस कंपनी है, जैसे कि आपको एक टेलीकॉम सेक्टर है, जैसे कि जियो हो गया, एयरटेल हो गया, ऐसे बहुत सारे टेलीकॉम सेक्टर है, वो हमें सिर्फ सर्विस देती है क्योंकि हमारी बातों को आसानी से कहीं भी पहुंचा सकती है। तो ये एक तरह की सर्विस हुई, तो वो हमें सर्विस प्रोवाइड करती है। और एक हुई वस्तु, जो हमको वस्तु कोई बेच रही है यानी हमें वस्तु बेच के वो अपना बिजनेस कर रही है। अब जैसे एग्जांपल के लिए दोस्तों हम समझ लेते हैं कि मैं कहीं होटल में खाना खाने के लिए गया। दोस्तों होटल में खाना खाने के लिए गया तो वहाँ जो मैं उस होटल के मैनेजर को जो पैसे दिए वो तो हम खाने के दिए, मतलब कि जो मैं वस्तु यूज किया उसका उसके पैसे मैं उसके मैनेजर को दिया। लेकिन दोस्तों उसी होटल में जो वेटर है मैं उसे एक टिप दिया। तो दोस्तों हम टिप क्यों दिया, क्योंकि वो हमें सर्विस दिया, हमें खाना एक अच्छे से खाना परोस के खिलाया और मैंने जो ऑर्डर किया वो मेरे को ला करके दिया, तो वो हमें एक टाइप का सर्विस दिया। तो दोस्तों आप लोग समझ गए कि सेवा और वस्तु ये दोनों चीज़ों को जब हम जोड़ते हैं तो हमें जीडीपी निकल के आती है। और दोस्तों थर्ड पॉइंट है 1 ईयर यानी 1 साल। हम 1 साल के लिए कोई भी जीडीपी को काउंट करते हैं। तो दोस्तों हम जीडीपी को काउंट कैसे करते हैं और जीडीपी कैसे निकालते हैं और जीडीपी क्या होता है अब समझेंगे। दोस्तों हमारे भारत में हजारों लाखों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं यानी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, फैक्ट्रियां हैं। उस फैक्ट्री में जो भी वस्तु बनाए जाते हैं जैसे कि कोई कार हो गया, कोई मोटरसाइकिल हो गया, कोई मोबाइल हो गया, कोई पंखा हो गया, कोई टीवी हो गया, कोई भी आइटम जो बनता है उसका जो लास्ट प्राइस होता है दोस्तों
तो वो 1 साल के अंदर वो कितने का प्रोडक्ट बनाया और उसका लास्ट प्राइस कितना है, उन सारे का हिसाब-किताब रख लेना ही जीडीपी कहलाता है। चाहे दोस्तों वो कोई भी प्रोडक्ट हो, या वो अपने देश की कंपनी बनाती हो या विदेश की कंपनियाँ बनाती हो, इससे कोई लेना-देना नहीं है, वो सारा का सारा हमारे जीडीपी में शामिल होता है। अब जैसा कि ये माइक है, ये माइक भी कहीं बना है और ये माइक भी जीडीपी में शामिल है। तो ये माइक हमारी अपनी देश की कंपनी बनाए या विदेश की कंपनी बनाए, ये जीडीपी में दोस्तों शामिल होगा। दोस्तों आप समझ गए कि जीडीपी क्या है? जो हमारे देश के अंदर हमारी अपनी देश की कंपनी हो या विदेश की कंपनी हो, ये ये जितनी भी प्रोडक्ट का बनाएगी या जितनी भी उत्पादन करेगी, वो सारा जीडीपी में शामिल होगा। अब दोस्तों वहीं पे है सर्विस सेवा। अब सेवा क्या होता है? अभी तो मैं वस्तु समझ लिया, अब सेवा के बारे में समझते हैं। जैसे कि दोस्तों जितने भी एयरलाइंस कंपनियां हैं, जैसे कि स्पाइस जेट हो गया, इंडिगो जेट हो गया, आपको एयर इंडिया जेट हो गया, दोस्तों ये क्या करती है? यह हमें सर्विस देती है। जो है अब जैसे कि भारतीय रेलवे है, इसका क्या वर्क है? ये तो हमें कुछ देती नहीं है। हाँ, मैं टिकट लेता हूँ, उसका सर्विस यूज करता हूँ और मैं अपने देश में या विदेश में कहीं भी घूम लेता हूँ फ्लाइट के जरिए, तो वो हमें एक सर्विस देती है। उसके बाद वो 1 साल के अंदर कितना सर्विस दिया और 1 साल के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, जो फैक्ट्रियाँ हैं, वो कितने प्रोडक्ट बनाया, इन सारा का हिसाब-किताब रख लेना है दोस्तों, जीडीपी होता है। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये उठती है कि अगर सारा जीडीपी मिला के ₹1000 का जीडीपी हुआ, तो क्या वो सारा ₹1000 हमारा देश का है? तो दोस्तों आपका आंसर है बिल्कुल गलत, रॉन्ग। ऐसा नहीं है, वो सारा ₹1000 हमारा नहीं है। क्यों नहीं है? दोस्तों क्योंकि जीडीपी में हम अपने देश की जितनी भी कंपनियां हैं और विदेश की जितनी कंपनियां हैं, ये दोनों मिलके जो भी प्रोडक्ट बनाती है, उन सारे को काउंट करते हैं हम जीडीपी में। लेकिन दोस्तों जो विदेशी कंपनियां हैं, वो क्या करती है कि वो हमारे भारत सरकार को टैक्स तो दे देती है। अगर हमारे धरती पे हमारे इंडिया में आके कोई प्रोडक्ट बना रही है, तो हमारे लड़कों को वो जॉब भी देगी, हमारे इंडियन जो यूथ हैं उसको जॉब भी देगी, हमारे गवर्नमेंट को टैक्स भी देगी। लेकिन दोस्तों उस कंपनी से जो उसका प्रॉफिट होगा वो अपने देश भेज देगी। तो वहाँ पे फिर वो हम जैसे जीएनपी समझेंगे, तो जीएनपी में उसको माइनस कर देंगे हम। क्योंकि जीएनपी में जो हमारे देश की कंपनियां हैं वो कितना प्रोडक्ट बनाया, बस सिर्फ उसी को काउंट करते हैं। और जो विदेशी जो कंपनियां हैं, जो कि अदर देश की कंपनियां हैं, उनका जो भी जीडीपी है वो जीएनपी में माइनस हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन आती है कि हमारी भी तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो विदेश में काम करती है, जो कि विदेश में प्रॉफिट करती है, जैसे कि आपको टाटा ग्रुप हो गया, रिलायंस हो गया। तो इनका जो भी प्रॉफिट होगा विदेशों में, तो ये भी तो अपना प्रॉफिट लेकर के इंडिया आएंगे, तो ये फिर जीएनपी में प्लस हो जाएगा और विदेश का जो प्रॉफिट है वहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो जीडीपी में और जीएनपी में बहुत सारा अंतर होता है, फ्लैक्चुएट होता रहता है, क्योंकि जीडीपी बहुत बड़ा होता है और जीएनपी उससे घट जाता है। दोस्त समझ गए कि आपको यहाँ पे जीडीपी क्यों बढ़ जाता है और जीएनपी क्यों घट जाता है? क्योंकि दोस्तों जो जीडीपी में हम शामिल करते हैं 1 साल के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर जितने भी देशी और विदेशी कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, सर्विस दिया, उस सबको हम जीडीपी में जोड़ते हैं और जीएनपी में हम विदेशी कंपनियां को घटा देते हैं, उसके प्रॉफिट को घटा देते हैं। तो यहाँ पे घट जाएगा और जो अपने विदेश की कंपनियां हैं, जो हमारे प्रॉफिट कर रही हैं विदेश में, उसको हम ला करके जीएनपी में प्लस कर देते हैं। तो इसलिए जीडीपी और जीएनपी काउंट समझ गए दोस्तों। और इस ये भी हमको पता चलता है कि हमारा देश अभी जीडीपी के मामले में कितना, यानी हमारी जो कंपनियां हैं, हमारी जो जो इंडिया में अभी कितनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और हमारे बिजनेस का क्या परफॉर्मेंस है, कितनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, कितनी सेवाएं दे रही है, इस बात का मालूम हमें जीडीपी काउंट से मालूम चलता है। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से जीडीपी समझने को मिला होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी आपको। अगर दोस्तों जीडीपी को लेके अगर आपके पास कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको कोई टॉपिक समझने में दिक्कत हुई हो तो। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिली होगी। दोस्तों तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो लगातार आते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।